ओके, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल आप सबको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 27 अप्रैल मंडे आरडीएससी ट्रेनिंग का रिव्यू। पिछले 3 दिन हमने आप सबको ट्रेनिंग दिया था ग्रुप 1 को, और उसका आज रिव्यू देखेंगे कि आप सब ने क्या क्या सीखा, और रिव्यू करने के बाद फिर हम एक टेस्ट लेंगे। आप लोगों ने जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो नोट कर लेना, और पिछले भी आपको याद होने चाहिए। मेरा नाम है रतन सिंह, मैं हूं रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया के साथ में, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब और आपके सारे परिवार में सभी सदस्य बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं भी अपने परिवार के साथ फरीदाबाद से बोल रहा हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं। सब लोग अच्छे हैं, भगवान की कृपा है। आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले 3 सेशंस में देखा था। सेशन 1 में टॉपिक्स लिए थे हमने, टॉकिंग अबाउट रूरल विलेज। रूरल क्या है, विलेज क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, रूरल की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आरडीएससी का रोल और 4 मंत्र क्या हैं। फिर हमने सेशन 2 में टॉपिक्स देखे थे, ब्रांड रेनो आरडीएससी कैसा होना चाहिए, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, और आरडीएससी डायरी क्या है। सेशन 3 में हमने डिटेल में आरडीएससी डायरी के फॉर्मेट्स को देखा था, समझा था। आप सबके केपीआईज देखे थे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाइडलाइन फॉर इवेंट, और 8 स्टेप्स प्रोफेशनल वे काम करने के। याद है ये सारी तीनों चीजें आप लोग को? जी यस सर। पक्का? यस सर। चलो, वेरी गुड। अभी भूपेश जोशी भी ज्वाइन कर रहे हैं, अशोक जी भी ज्वाइन कर गए हैं, रुपिंदर भी कर गए हैं। ओके, अशोक बोल रहा है मैं क्या? हाँ जी। अभी हम ये रिव्यू कर रहे हैं, ये 3 सेशंस हमने देखे थे। सबसे पहले हमने बताया था कि आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से क्या होनी चाहिए। आप सबको याद है? जी सर। कोई एक बताए, कौन नाम बताओ, और एक्सपेक्टेशन लाइफ से क्या थी? सर तरुणप्रीत सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, जो मैंने बताया था वो याद है, या तरुणप्रीत सक्सेसफुल इन लाइफ तो ठीक है। और कोई बताए? यार 27 बंदे हैं, 27 बंद में। सर गुरजीत फ्रॉम सर। हाँ जी सर, हमें लाइफ में सबसे एक्सपेक्टेशन क्या, हमारी लाइफ खुश होना चाहिए हमें ना लाइफ में। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, बहुत अगर अच्छे। हम खुश होंगे तो तभी सारे काम अच्छे कर पाएंगे। माइंड रिलैक्स होना चाहिए हमारा। वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? गुरजीत अमृतसर से। गुरजीत, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वंडरफुल। और कोई बताएगा? देखो गुरजीत ने कितना अच्छा बताया। सर करण सरीन। सर सबसे बोलो बड़ी जी। बात सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए सर। जब तक बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक। वेरी गुड। और कोई? हाँ सर, सनी बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी सर। बोलो जी। हेलो। हाँ जी सर। लास्ट हेलो। नेटवर्क आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने कांटेक्ट लिंक कभी किया था? हेलो। हेलो। हाँ जी। संजीव फ्रॉम बाला सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ।
कुमार जी और भूपेश जोशी जी, आप अपना कृपया माइक म्यूट करिए। आपके यहाँ से आवाज आ रही है हमारे पास। दिनेश कुमार जी, सर म्यूट नहीं हो रहा सर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही सर फोन पे। म्यूट नहीं हो रहा, आपकी ऑप्शन नहीं आ रही तो मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो फिर आप मत उसको करना। एक सर मिनट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही सर, अभी पहले आ रही थी सर, अब नहीं आ रही। जी, मैंने तो सबको म्यूट कर रखा है। ठीक है, ठीक है। और कौन है जो म्यूट नहीं है? सबको कर दिया मैंने। अभी हम आपको एक्सपेक्टेशन पूछ रहे थे, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन खाली गुरजीत ने बताया, तरुणप्रीत ने बताया, तो हम आपको ले चलते हैं कि इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप जिस चीज को कर रहे हैं, यदि उससे प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपका रोल है कि आपको आरडीएससी का काम करना है, रूरल में काम करना है, यदि आपको ये पसंद नहीं है, आपका ये पैशन नहीं है, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डीलरशिप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और रेलो कंपनी का तो कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक बहुत प्यारी, खूबसूरत और प्राइसलेस गिफ्ट है, जिसका कोई मोल नहीं है, और इसको हमने बनाना है स्प्रेड करने के लिए पीस, हैप्पीनेस, जैसे गुरजीत ने बताया था उन्होंने, हैप्पीनेस स्माइल्स, बेयरिंग फ्रूट इन एवरी गुड वर्क, हर अच्छे काम में और अच्छा फल मिले, ताकि हम अपनी इंक्रीज नॉलेज कर पाए, दूसरों के साथ हम बांट सके, दूसरों को प्यार कर सके, सिखा सकें, ताकि उनकी भी पावर और एनर्जी बढ़े और हमारी भी पावर और एनर्जी बढ़े और हमारे अंदर पेशेंस आए। ये है लाइफ का मकसद। फिर हमने बताया था लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड कैरेक्टर। ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, ये आपके खुद का एटीट्यूड कैसा है और आपका कैरेक्टर कैसा है, जैसा आप बनाओगे वैसा बनेगा। इसलिए लिव योर लाइफ टू इंस्पायर डिस्पाइट द स्टॉर्म्स यू कम अक्रॉस। कितनी भी दिक्कतें आ जाएं जिंदगी में, अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि आप दूसरों को भी उत्साहित रखो और अपने आप को भी उत्साहित रखो। ओके? और लास्ट, कभी भी जिंदगी में कुछ भी अंधेरा आ जाए, अंधकार आ जाए, या कभी ऐसा लगे कि बहुत कठिन समय है, तो उससे घबराने का नहीं है, उससे बाहर निकलने का वक्त है, ताकि आप अच्छे तरीके से शाइन कर सको, उस पर लाइट डाल सको, क्योंकि ये रोशनी आपके अंदर की रोशनी है, आपकी आत्मा की रोशनी है। जब आप इस चीज को समझ लोगे, तो आपका एटीट्यूड, कैरेक्टर सब अच्छा हो जाएगा, और आप जो काम करोगे जुनून वाला, जिसकी आपको बहुत ज्यादा पैशन है, आप तब वो कर पाओगे। अगला हमने देखा था थिंक अबाउट रूरल एंड विलेज। रूरल मार्केट में जाते हैं तो हमें रूरल, वहां पे किराने की शॉप मिलती है, हमें वहां पे सब्जी मंडी, सब्जी लगा के लोग हाट वाले दिन बैठे रहते हैं। एक छोटी किराने की दुकान भी होती है, फिर बच्चों का स्कूल होता है, और वहां पे छोटा मोटा कोको कोला का या टी स्टॉल या ढाबा होता है। एक ये कुम्हार की दुकान होती है, जहाँ पे मटके वगैरह मिलते हैं, और मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, मान्यता होती है लोकल हर जगह रूरल में। और फिर अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं गांव के अंदर में, रूरल मार्केट में। लेकिन रूरल मार्केट को हम जो देखते हैं वो डिफरेंट ही देखते हैं, कि वहाँ पे गांव में बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं अपना पानी भर के आ रही हैं, या कहीं पे चूल्हा जल रहा है, चूल्हा बुझा है, गाय भैंस अपना चारा खा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और झोपड़ियां हैं, आजकल पक्के मकान भी हैं, एसी भी लग गए हैं। तो गांव जो है वो गांव नहीं है, गांव बदल चुका है, रूरल बदल चुका है। और रूरल में अपॉर्चुनिटीज हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी डिक्लेयर किया है, वो अच्छी किया है, इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो ऐसे है कि फार्मर की इनकम डबल हो, गांव के अंदर में लिटरेसी लेवल बढ़ गई है, किसी अर्बन से कम नहीं है, अर्बन के कंपैरिजन कर सकते हैं हम। और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, जो कि हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है और हायर अर्निंग दे रहा है। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, और
इस लाइफस्टाइल चेंज के हिसाब से वो बेटर प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। उनको भी सब चीज जागरूक है। उनको कार अगर चाहिए तो एसी होना चाहिए, पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, गूगल उसमें सर्च नेविगेशन होना चाहिए, और साथ में उसमें क्या कहते हैं सेफ्टी फीचर होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें अब टॉप ऑफ द माइंड हो गई हैं। पहले क्या होता था, माइलेज कितनी देती है, अभी लोग माइलेज बाद में पूछते हैं, पहले फीचर के बारे में पूछते हैं और उस फीचर के बेनिफिट के बारे में पूछते हैं। और रूरल मार्केट में क्या हो गया है, एक्सपेंडिंग रूरल मार्केट है, रूरल की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लिटरेसी लेवल इंक्रीज हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है और लाइफस्टाइल बदल गया है। रूरल में जबकि सबसे अधिक लोग रहते हैं, अगर पॉपुलेशन की डेमोग्राफी देखें आप तो 66% पीपल लिव इन रूरल, 34% इन अर्बन। गोइंग रूरल विद रूरल माइंड, रूरल ही फ्यूचर है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ड्राइव करेगा। रूरल की नीड्स और जो एस्पिरेशंस है, चाहत है, इच्छा है रूरल की, वो किसी अर्बन से कम नहीं है। और ये चीज याद रखिए, एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है एक अच्छे मॉनसून के ऊपर, अच्छी फसल के ऊपर, अच्छे सपोर्ट प्राइसेस मिल जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग हो, कैश क्रॉप्स हो जिससे ज्यादा पैसा मिल जाए, और मिडिल मैन नहीं होना चाहिए। आज की एग्रीकल्चर ये हो गई है, डायरेक्ट सेलिंग हो गई है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम फार्मर टू द एंड यूजर। और एंड यूजर में कई ऐसी कंपनी आ गई है जैसे ग्रोफर है या बिग बास्केट है, इस टाइप के भी हैं जो डायरेक्ट परचेज करके कंज्यूमर को देते हैं और सस्ते दाम में मिल पाता है। एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है रूरल मार्केट में जो एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुई हैं, और हम सबको मिलके एक्सप्लोर करना है ताकि जो हमारा काम है, हमारा केपीआई है, उसको हम ठीक से कर पाए। अगर आपका ये काम है और आपका जुनून वाला काम है तो आप ये चीज याद रखिए कि गांव-गांव में हमको रूरल स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, फोकस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे रखना है, और हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हमारी सोच रूरल होनी चाहिए, रूरल दिमाग के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि अर्बन के हिसाब से। नीड फॉर रूरल इनोवेटिव मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, नए नए तरीके, नए नए तकनीक हमको कैसे सॉल्व करने हैं रूरल के अंदर में, उसको इनिशिएट करना चाहिए ताकि ट्रेडिशनल या अर्बन अप्रोचेस के साथ में कैसे हम काम कर सकते हैं और रूरल को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रूरल सेक्टर दिन बर दिन ऑटोमोबाइल में बढ़ता जा रहा है, रूरल सेल्स हाई हैं अर्बन से। रेनो का गोल है इसी के साथ गुड से ग्रेट जाने का। रेनो डबल वॉल्यूम करना चाहती है, और कैसे करना चाहती है, एक्सपेंडिंग प्लेग्राउंड इन फोकस ऑन रूरल मार्केट। विस्तार, विस्तार मतलब अपने आप को रूरल मार्केट में हम स्प्रेड करना चाहते हैं, जगह जगह पे, गांव-गांव में, गांव-गांव से गांव-गांव तक रेनो की आवाज पुकार होनी चाहिए। ओके, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है रूरल सेक्टर में, और रेनो इस पोटेंशियल को लेना चाहती है, हासिल करना चाहती है। कौन करेगा इस चीज को? हु विल डू इट फॉर रेनो? कौन करेगा बताइए? आरडीएससी। आरडीएससी, वेरी गुड। आरडीएससी तो करेगा, वो आरडीएससी कौन होगा? हम होंगे, तुम होगे, कौन होगा? मैं हम होंगे। मैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कैसे करेंगे? करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको बेस्ट बनना है, प्रोफेशनल बनना है। उसके लिए क्या हमको करना है? 3 चीज नीचे क्या लिखी हुई हैं? ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। कौन बोल रहा है? ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ वेरी विल पावर का क्या मतलब हुआ? विलिंग टू चेंज। ਸਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। वेरी गुड। तो जेरा रेनो दा प्रोसेस है, जो मार्केट डिमांड करती है उसके हिसाब से हमको चेंज करना चाहिए। वेरी गुड। अब कोई दूसरा बताएगा दूसरे पॉइंट के बारे में? हैविंग सेल्फ बिलीव, करण सर ही। हाँ बोलो, सर करण बोल रहे जी। बोलो जी। हैविंग सेल्फ बिलीव, अपने आप ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये काम है हैविंग सेल्फ बिलीव कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, है? और तीसरा क्या है? तीसरा कोई और बोले?
शहजाद, मोहम्मद शहजाद, सूरज, सब लोग चुप क्यों हो भाई? गाजियाबाद वाले बिल्डिंग सर, पंजाब वाले बोल रहे हैं। हैं। हाँ जी सर, जो भी हम सीख रहे हैं आपसे वो उसको यूज करना है मार्केट में। बिल्डिंग अप स्किल्स मतलब अपने आप को हमने और ज्यादा सीखना है और उसको हमने मार्केट में इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग से, नॉलेज से, कोचिंग से और भी यूट्यूब से, बाकी सब चीजों से सीख के। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन करेगा इसको। मैं करूंगा, आरडीएससी करूंगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा? डेली हैबिट्स जरूरी है डालना, डेली हैबिट्स। और डेली हैबिट्स के लिए मैं हूं आपका कोच और आपको मदद करूंगा। यदि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो हम आपको बताएंगे। डेली हैबिट में हमने क्या चीज डिस्कस किया था? रूरल में मार्केट में जाने के लिए कितने समय गांव में पहुंच जाना चाहिए? कौन बताएगा? सर कल शरीर सुबह 7 बजे सर। वेरी गुड। सुबह 6-7 बजे अगर हम गांव में पहुंच जाते हैं तो उस समय कस्टमर हमको मिलता है, किसान मिलता है, खाली टाइम होता है, वो खेतों में अपनी पानी लगा रहा होता है या फर्टिलाइजर कर रहा होता है या गांव को चारा वारा दे रहा होता है और वो अपने घर पे ही रहता है। तो उस समय वो हुक्का पानी भी पीता रहता है। तो 6-7 बजे से लेके 10-11 बजे 10 बजे तक वो गांव में रहता है। उस समय पकड़ना उसको आसान रहता है। वेरी गुड। और इसके साथ साथ हमको क्या करना है? अपने आप को स्मार्ट करना है, बेस्ट और प्रोफेशनल आरडीएससी हमने बनना है। इसके लिए हमने क्या करना है? रूरल मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल आरडीएससी के लिए क्या होना है? बिकम मार्केट रेडी। मार्केट जैसे चाहती है वैसे हमने रेडी होना है। एक्वायर रिक्विजिट स्किल्स, जिस तरीके की स्किल्स, नॉलेज, लर्निंग हमारे में होनी चाहिए ताकि हम वो कस्टमर पूछे कुछ भी और हम उसको बता पाए। ये ना हो कि हम नहीं बता पा रहे और हुंडई, मारुति या किया वाला पहुंच के उसको समझा रहा है और वो दूसरे की व्हीकल ले रहा है, आपकी नहीं ले रहा है। फिर कस्टमर्स को कॉन्फिडेंटली फेस करना, तब के नहीं, फियर के साथ नहीं। फियर कब होता है आरडीएससी को? जिस समय उसकी नॉलेज पूरी नहीं होती। ठीक बात है? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस भी होता है उसमें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और गेट इक्विप्ड विद रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के बारे में पूरा पता होना चाहिए रूरल मार्केट में जाने के पहले कि अभी वहां पे कटाई चल रही है, बुआई चल रही है, फर्टिलाइजर चल रहा है, इरिगेशन चल रहा है या क्या हो रहा है वहां पे। फिर प्रैक्टिस स्किल्स फॉर रूरल मार्केट, जो आपने सीखा उसको रूरल मार्केट में इस्तेमाल करना है। और सबसे आखिरी क्या है? आपकी जो आरडीएससी डायरी है वो आपका एक इफेक्टिव टूल है आपके काम करने के लिए, जो आपको बताती है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप पहनता है ना? यस सर। स्टेथोस्कोप होता है, टॉर्च होती है, ब्लड प्रेशर मीटर उसके पास होता है, रीडर होता है? और ऑक्सीजन के लिए भी चेक करने के लिए छोटे से वो उसके पास यूनिट होती है। तो ऐसे ही ये आपके पास आरडीएससी डायरी एक टूल है। आगे देखते हैं 4-on-4 मंत्रा। 4-on-4 मंत्रा क्या करेगा? आपको गाइड करेगा। किस चीज के लिए? इजी सेलिंग, बेटर अर्निंग, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ताकि आप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल तरीके से अपने गोल्स अचीव कर पाओ। इजी सेलिंग मतलब आसानी से सेल्स कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप कमा पाओ, अच्छी से अच्छी ग्रोथ दे पाओ। 4 मंत्रा क्या है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी नाम बोलो, फटाफट बताओ, डायरी मत पलटो, फटाफट। नहीं पता किसी को? वेरी बैड, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। नहीं, अब नहीं, टाइम निकल गया। जिसको पता होता है वो तुरंत छूटते ही बोलता है, चाहे सही बोले चाहे गलत बोले। ये इस बात का ध्यान रखना। इसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फियर। फियर तब होता है जब हमें पता नहीं होता चीज। कॉन्फिडेंस होता है जब आदमी तुरंत बोलता है। लेट अस सी 4-on-4 मंत्रा समरी। पहला है योर जॉब, दूसरा है योर टूल्स,
तीसरा है योर बिजनेस, चौथा है योर सपोर्ट। योर जॉब में क्या आता है, कौन बताएगा? योर जॉब में सामने लिखा है, पढ़ो। आपका काम क्या क्या है? बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जॉब से अपनी? सुखविंदर जी आप बीच में प्लीज मत बोलिए। हेलो हाँ जी, गुरजीत सर। बोलो जी। सर हमने कार बेचनी है, अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट जी को प्रमोट करना है सर। जी और ये हम जो मार्केट में है वो नेटवर्क बढ़ाना है सर, और जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करनी है सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है हमने। वेरी गुड गुरजीत, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएगा टूल्स के बारे में अब? सर ये जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ये टूल्स है, जी जो लर्निंग एड्स जो आप सिखा रहे हैं वो भी, जो आप कंपनी की तरफ से, वो भी एक टूल है। ओके, एंड जो 9 स्टेप एसओपी के हैं वो भी टूल है सर। सो आरडीएसई की जो डायरी है वो भी हमारा टूल है सर। सेलिंग एड्स का थोड़ा कंफर्म नहीं है, वो बता दो। सेलिंग एड्स का जैसे आपके पास ये होते हैं ना कि प्रोडक्ट लीफलेट होते हैं, प्रोडक्ट ब्राउचर होते हैं, आप जाके एक्टिविटी करते हैं, रूरल कैंप्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, और पैम्फलेट बांटते हैं, ढोल बजाते हैं, अच्छे तरीके से डिलीवरी करते हैं। जो चीज आपको मदद करती है आपको सेल्स करने के लिए, आप रेनो मित्र बनाते हैं, वो भी एक एड है। इन्फ्लुएंसर बनाते हैं, सरपंच को मिलते हैं। अभी जो आप लोगों ने वो सब बनाया था, जो हमने पोस्टर, रेनो मित्र का, सरपंच का, डॉक्टर का, पुलिस का, वो सब क्या है? सेलिंग एड्स है। आप लोगों ने भेजा सबने? यस सर। नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर एक दो तो बोल लेंगे, लेकिन सबने भेजा कि सर, नहीं भेजा वो नहीं पता। दिया जी। यस सर। सर और मेरे सर पास भेजा जी। मेरे पास ट्रेनिंग ग्रुप में किसी ने इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया कि सर मैं गुरजीत बोल रहा हूँ या तरुणप्रीत बोल रहा हूँ या कमल बोल रहा हूँ, मैंने 15 पुलिस वालों को ये मैंने थैंक यू वाला भेजा, मैंने 10 ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को भेजा, मैंने ये 15 सरपंच को भेजा, ये उनके नाम है, ये उनके फोन है। किसी ने कोई डिटेल नहीं दिया। और सुखविंदर जी आपने भी टुगेदर करके इसको मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं भिजवाई। और भूपेश, ये सब काम आपको करना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा मेरे को कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब तीसरे पे आते हैं, योर बिजनेस। योर बिजनेस में कौन बताएगा? कोई अलग बंदा बताए। यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर बताऊं? जबकि इसी को मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। कौन बोल रहा है? तो तरुण। बोलो तरुण, आप ही बोलोगे यार, और तो मेरे को लगता नहीं है कोई बोलने वाला है यहाँ पे। बोलो। सर सेलिंग स्किल्स जो हम आपसे सीख रहे हैं वो सेलिंग स्किल्स हो गए। वेरी गुड। प्री सेलिंग स्किल्स वो हो गए सर, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, वो सारा कुछ हो गया सर। प्री सेलिंग एक्टिविटीज। सेलिंग एक्टिविटीज सर हो गई हमारी, जैसे हम रोड शो लगाते हैं, जैसे कॉलिंग करते हैं, सारी एक्टिविटीज हो गई। पोस्ट सेलिंग एक्टिविटी गाड़ी देने के बाद सर जो हम डील करते हैं कस्टमर को, जैसे उसकी कोई भी आरसी का इशू है या उसका सर्विसिंग का इशू है, वो डिलीवरी कहाँ गया? डिलीवरी सेलिंग एड प्रोडक्ट हो सर, वो सेलिंग स्किल में नहीं, वो सेलिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। सेलिंग एक्टिविटीज में आ गया, वेरी गुड, आपने बोला नहीं। और पोस्ट सेलिंग के लिए कस्टमर की देखरेख रखना। और सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट्स, ये इंश्योरेंस हो गया हमारा, बाकी फाइनेंस हो गया, और वारंटी हो गया, आरएसए हो गया। वाओ वाओ, हाँ ठीक है। एक्सेसरीज हो गया। एक्सेसरीज होगी। अब योर सपोर्ट में क्या क्या आता है? कौन आपको सपोर्ट करेगा यदि आपको किसी चीज सपोर्ट की जरूरत है? आपका ब्रांच हेड, सेल्स हेड, ब्रांच हेड, आपका रूरल एरिया मैनेजर या रूरल एडवाइजर या रेनो का एरिया मैनेजर, और फाइनेंस मैनेजर आपके यहाँ का, और अलग फाइनेंस का। तो ये 4 मंत्रा के ऊपर हमने कसम भी खाई थी कि ये 4 मंत्रा हमको मदद करेंगे गोल के लिए अचीव करने के लिए।
और जब 4 मंत्रा ही नहीं याद है तो कसम भी बेकार हो जाती है। सर याद है जी। वेरी गुड यार, एक आध को दो को याद है, बाकी तो सब सो गए ना। ये इतने मंत्रा थे, किसी ने बोला ही नहीं है कुछ भी, एक ही दो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। एनीवे, बी प्राउड विद ब्रांड रेनो। ब्रांड रेनो के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने को खुशी होनी चाहिए, अपने को थोड़ा गर्व महसूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेजेंडरी ब्रांड है रेनो का। याद है आपको क्या बोला था हमने? लेजेंड। हाँ, लेजेंड याद है। यस सर। लेजेंड का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप रेनो एक फ्रांस की मल्टी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1899 में। ओके, कंपनी प्रोड्यूस करती थी कार, वैन और साथ में मैन्युफैक्चर करते थे ट्रक, ट्रैक्टर्स और बस, वाटर, एयरक्राफ्ट, ऑटो रेल्स। हाँ जी, हाँ जी। और ये फाउंडर्स के नाम थे लुइस, मार्सेल और फर्नांड। लुइस जो थे ये इंजीनियर थे बाय डिजाइन। फर्स्ट रेनो कार जो है वो सेल की गई थी लुइस के फादर के जो दोस्त थे 24 दिसंबर 1898 को। जब कार उन्होंने मैनुअली बनाई थी, उसके बाद उन्होंने 1899 में बोला कि अभी हम कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। और 1903 में रेनो ने इंजन बनाना भी शुरू कर दिया। और पहली मेजर वॉल्यूम सेल जो है 1905 में मिली, जब फ्लीट ऑफ टैक्सीज इन्होंने बेची 1905 में। इसके बाद फ्रेंच मिलिट्री ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने आदमियों को, आर्मी को वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस्तेमाल किया है। तो लीगेसी जो है बहुत पुरानी है। और जब आप ये लीगेसी को बताते हो किसी को कि भैया 1925 में पेरिस में मोटर शो में हमने रेनो के डिस्प्ले किए थे, रेनो के डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स हैं, वो जिस तरह की बनानी चाहो, छोटी, रोड के लिए, टूरिस्ट के लिए, हाँ। तो ये जब आप ब्रांड के बारे में, लीगेसी के बारे में बताते हो तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये कोई एक शख्स जो है म्यूट नहीं है। यस सर, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। कोई आई थिंक वेफर्स वगैरह खा रहा है, म्यूट भी नहीं कर रखा अपनी वॉल्यूम। ये सुनते नहीं है ना, मैं अब क्या बताऊं। मैं सबको बोल चुका हूं कि केवल जब पूछा जाए तभी आप लोग बोलो, फिर ये सब लोग कर देते हैं। करण सरीन जी, आप म्यूट नहीं हो। हेलो, करना हाँ जी करना सर। अपना म्यूट कर अपना, तेरा म्यूट नहीं है। जी सर, जी सर। अभी अगर किसी के यहाँ से आवाज मेरे को आ गई ना, किसी के घर की या किसी भी डिस्टर्बेंस की, आप सब लोग 27 बंदों को डिस्टर्ब करो, मैं उसको इस ग्रुप से निकाल दूंगा। दैट इज माई वार्निंग। और साथ में डीलर को मैंने 10,000 रुपया पर पर्सन पेनल्टी लगा देनी है। रेनो कंपनी भेज देगी बिल और वो आपके नाम पे जाएगा। सेकेंड, लेट अस मूव एमिनेंट अलायंस। रेनो, निसान और मित्सुबिशी का अलायंस के बारे में आपको मैंने बताया था। ग्लोरी ऑफ ग्रुप रेनो, ये आपको याद होनी चाहिए। इजी लाइफ, नेटवर्क और इंडिया स्टोरी, डिफिकल्ट ड्यूटीफुल रेनो के कंसल्टेंट जो RDSEs हैं, और रूट्स इन इंडिया। रूट्स इन इंडिया के बारे में हमने आपको बताया था कि एंटायर स्प्रेड नेटवर्क है, 383 प्लस सेल्स आउटलेट, 258 प्लस सर्विस आउटलेट्स। और माइलस्टोन्स 2011 से स्टार्ट किया था रेनो ने, लॉन्च किया था फर्स्ट कार इंडिया में, रेनो फ्लुएंस। इसके बाद लगातार रेनो ने तरक्की की है। डस्टर लॉन्च किया, अवार्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2013 में लिया, और 1 लाख रेनो की कार इंडियन रोड पे 2014 तक में चली। क्विड का लॉन्च सितंबर 2015 में हुआ। लॉजी
कभी लॉन्च 2015 में हुआ, नई डस्टर 2016 में लॉन्च हुई, लॉन्च क्विड 1 लीटर हुई 2016 में, क्लाइंबर लॉन्च हुई 2017 में। तो लगातार आप देखो कंपनी ने इंप्रूवमेंट करते करते फरवरी 2020 में इस साल कार अवार्ड फॉर ट्राइबर लिया और रूरल मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जब हम लोग ने रूरल मार्केट में स्टार्ट किया था पिछले साल अक्टूबर से बेसिकली देखना, तो उस समय 600-700 गाड़ियां बिकती थी। अभी आते आते हम लोग ने जो फरवरी तक के आंकड़े थे वो हमने 1200 गाड़ी हर महीने बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रोथ जो है रूरल से तुरंत दिखेगी और याद ही दिखेगी। अब क्योंकि हम ब्रांड रेनो के साथ प्राउड फील करते हैं और ब्रांड रेनो हमारे साथ साथ में है, तो हमें अपना आरडीएसी का भी एक ब्रांड रेनो ब्रांड बनाना चाहिए ताकि हम दूर से ही कहलाए जाएं, अरे वो रेनो ब्रांड वाला आ गया भैया। वो कैसे होगा? जब आप अच्छे तरीके से ड्रेस्ड होंगे, प्रोफेशनल तरीके से होंगे और आप प्रोफेशनल लुक देंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। जरूरी नहीं है टाई कोट पहनना है, टाई कोट पहनना है जब कोई इवेंट हो, लेकिन जब आप गांव में जा रहे हैं तो अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, अच्छा ट्राउजर होना चाहिए, अच्छी आपकी शर्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, आपके बाल ठीक होने चाहिए, हेयर ग्रूम्स होने चाहिए और आप अच्छे तरीके से बिहेव करो और टेढ़े मत खड़े हो कस्टमर से बात करते हुए। बहुत लोगों की आदत होती है, दीवार पे हाथ रख दिया, नहीं तो दीवार पे पैर रख दिया और एक टांग टेढ़ी कर ली। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। बिल्कुल सीधे खड़े होना है और आंख से आंख मिला करके कस्टमर से बात करनी है और जब वो कोई चीज पूछ रहा है कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देना है। ओके? और जिस चीज का जवाब नहीं पता आपने बोलना है कि सर सॉरी, मैं इसके बारे में आपको अपने हेड से पूछ के बताऊंगा, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर उस चीज को याद कर लो और कस्टमर को बताओ फिर। और ग्रूमिंग के लिए फेस आपका साफ सुथरा होना चाहिए, रेगुलर वॉश करो अपने फेस को। नेल्स जो हैं आपके शॉर्ट और क्लीन होने चाहिए। ये पता लगा बड़े नेल्स हैं, आप आगे से हाथ मिला रहे हो या कोई चीज दे रहे हो उसके अंदर दाल फंसी है, साग फंसी है दांतों में, अच्छे तरीके से करो। दांतों के लिए मैंने आपको बताया था, रूरल मार्केट में आप जा रहे हो, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट अपने बैग में हमेशा रखो। लंच करने के बाद जहां लंच करते हो, चाहे आप अपना टिफिन कर रहे हो या ढाबे पे खा रहे हो, तो उसमें पेस्ट लगाया हल्का सा और बाथरूम में जा करके ब्रश करके फ्रेश अपना माउथ कर लिया। ओके? और यदि आपके पास कोई परफ्यूम वगैरह है, क्योंकि अभी गर्मियों के सीजन होंगे, तो आपने थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा लिया। बेल्ट आपने मैचिंग शूज के साथ डाल दिए। और सॉक्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपकी पैंट का साइज थोड़ा छोटा सा हो और बीच में अगर दिख रहा है तो पता लगा लाल रंग की आपने सॉक्स पहन रखी है और काले रंग का आपने ट्राउजर पैंट पहन रखी है। तो मैचिंग पहन लो, थोड़ा डिसेंट पहन लो, क्योंकि ये आपकी पहचान बनाएगा। अब हम बात करेंगे मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ की। ये हमने टच किया था, अ ग्रेट वेलकम फ्रॉम मी। अब कौन बताएगा मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ एक एक करके? एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक ही बंदा बताएगा, पहले अपना नाम बताएगा और फिर बताएगा। और जो लोग अभी तक बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, उनके अलावा लोग बोलेंगे। बोलिए मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, पहला बताओ, नाम बताओ और मोमेंट ऑफ ट्रूथ बताओ। हाँ सर, सनी जांगड़ा सर, लुधियाना। बोलो जी। हेलो। हाँ जी बोलो जी, बोलो जी, सब सुन रहे हैं, आप चुप मत रहो, बोलो। ए ग्रेट वेलकम मी। कोई गल नहीं, पंजाबी च बोल लो, कोई गल नहीं, पर गल क्लैरिटी च होनी चाहिए, पंजाबी च बोल लो। हेलो। हाँ जी। नेटवर्क ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा बोल दे। सनी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई दूसरा बोल दे। बोलो जी। आफ्टरनून सर, मैं लखविंदर गल कर रहा जी पटियाले तो। पहला स्टेप है जी
ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਕਮ ਫॉर ਮੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ DSC ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਨੋਟ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ हाँ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बहुत अच्छा लखिंदर जी। अभी कौन दूसरा बताएगा? ਸਰ करण सरीन। ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। है जी। ਸਰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुसी सामने नहीं हैगे हो तो वो मैडम जेरी होएगी रिसेप्शन से, वो भी वेलकम करेगी। तुसी सामने हैगे हो तो तुसी भी चले जाओ, मैडम भी चली जाएगी, दोनों वेलकम कर दो, और ही बढ़िया हो जाएगा ढंग। नहीं सर, मैं क्या कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है कि जिवें ਆਪਾਂ कि पहले मैडम ही करूगी जे ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? महाराज जी गल दसो, करे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ? रतन सर सॉरी, सारे क्लियर करना से मिलके- हेलो हाँ जी रतन सर, भूपेश पूरा मिनट जी। तो इसमें ना थोड़ा सा कर कोई भी सकता है, बट जो केयर 2.0 हमारा आपको पता ही होगा, जो ट्रेनिंग केयर 2.0 का प्रोसेस जो चलता है उसमें स्टार्टिंग में रिसेप्शन का वैसे मेनली बोला हुआ है वेलकम करने वो मैं आपसे बता रहा हूँ वो इसलिए बोला गया है प्रोसेस, इसीलिए सबसे आगे रिसेप्शन का काउंटर भी रखा गया है ताकि बिल्कुल कोई और हो ना हो, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट जरूर होगी, इसलिए रखा गया है। ग्रेट वेलकम उन्होंने करना है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट नहीं है और आप सामने खड़े हो तो आप देखते रहोगे क्या उसको खड़े होकर के कि भाई रिसेप्शनिस्ट आएगी पूरी वेलकम करेगी? Hi sir, very good afternoon. Monica this side. I'm handling Care 2.0 एंड मैं टीम तुम सब लोगों को एक बार दोबारा से क्लियर कर लेती हूँ। एज पर रेनो प्रोसेस केयर पॉइंट 2 में यस रिसेप्शनिस्ट है, बट अगर आप भी कस्टमर से सबसे पहले मिल रहे हो, रिसेप्शनिस्ट कई शोरूम्स में है, कई शोरूम में रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है एक्सेप्ट बड़े शोरूम्स, राइट। सेकेंड थिंग, अगर रिसेप्शनिस्ट ने अपना वेलकम करके या उसको ग्रीट करके रेनो नमस्कार करके अगर उसको बुकिंग लाउंज तक या कस्टमर लाउंज तक बिठा दिया है और आपकी एंट्री हो रही है और वो आपको इंट्रोड्यूस करा रही है, सर ये है मिस्टर आकाश एंड ये आपके हमारे सेल्स कंसल्टेंट है, नाउ ही विल हैंडल योर और इंक्वायरी, तो आप सबसे पहले जब जाओगे तो उसे शेक हैंड करके या रेनो नमस्कार करके तो मिलोगे ना। तो दिस इज बेसिक थिंग्स। जब मैं इंट्रोड्यूस हो रही हूँ किसी से फर्स्ट टाइम, जब मैं उसके सामने जाऊंगी, मैं या तो बड़े ब्रिलियंटली और अगर मैं कॉन्फिडेंस में हूँ मैं हाथ मिला के शेक हैंड करूंगी और बोलूंगी हाय सर, माय नेम इज मोनिका एंड आई एम हैंडलिंग योर इंक्वायरी, राइट। और अगर मैं हेलो नहीं करना चाहती बिकॉज अभी कोविड भी स्टार्ट है, तो कोविड के दिनों तुम लोग रेनो नमस्कार तो कर सकते हैं, नमस्कार सर, सत श्री अकाल सर, कि वे हैं आप ऐसी स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं आई गेस। तो इसमें आई थिंक कि बहुत बड़ा सोचने की चीज नहीं है कि हम कैसे मीट करेंगे, राइट। ये वेलकम कस्टमर का वेलकम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये वेलकम कस्टमर का अच्छे से वेलकम होना चाहिए। ये वेलकम अगर मान लो रिसेप्शनिस्ट पे फॉर एग्जांपल कोई लड़की बैठी है जिसका नाम गीता है और वो वेलकम करे, चाहे आप सामने खड़े हो वेलकम करे, एक्चुअली वेलकम रेनो वाले करते हैं। इट्स अ रेनो डीलरशिप दैट इज वेलकमिंग टू द कस्टमर, किसी पर्सनलाइज उस पर नहीं होता है। तो वेलकम करने के अलग अलग तरीके, जैसे भी मोनिका जी ने बताया, अभी कोविड चल रहा है तो आप अभी हाथ नहीं मिलाना, ना ही आपने जफियां पानी है, बल्कि मैं बोलूंगा ये नहीं कि कोविड चल रहा है, कोविड खत्म हो जाए तो भी आपने रेनो नमस्कार ही करना है। आपने जफियां नहीं पा देने की, किसी से मिल लिया RDSC से सेल्स हेड मिल रहा तो जफी पा रहा, हाँ भाई सुखविंदर जी पा रहे, हाँ भाई की हाल है, ये सब अभी छोड़ दो, अभी बदल दो, जमाने बदल गए। अभी ये कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये सालों साल रहेगा, हर साल रहेगा। जैसे टाइफाइड होता है, जैसे वायरल होता है, फ्लू होता है, मलेरिया होता है, ये कोविड वैसा है। इसकी जब वैक्सीन आ जाएगी तो हो सकता है कि हर साल हर दूसरे साल लेनी पड़े,
लेकिन अभी जब तक वैक्सीन नहीं होती है तो कृपया अपने आप को आप लोग मेंटेन करके रखें, लेकिन राइट वेलकम सर, करना राइट सर। बहुत जरूरी है। और वेलकम में और भी चीजें आती हैं, जैसे मोनिका ने अभी बताया कि रिसेप्शनिस्ट कर रही है, उसके बाद लाउंज में ले जा रही है, वहां पे बैठा रही है तब तक। और मैं कहता हूँ ये पूछने की जरूरत ही नहीं होती है कि सर आप चाय लोगे, पानी लोगे, क्या लोगे। पानी वाला तो एक्सपर्ट को तुरंत वहां पे होना चाहिए, जो पानी तुरंत ही जैसे ही देखे कस्टमर आ रहा है, पानी तो सबसे पहला, किसी के घर भी जाते हैं हम पानी नहीं पूछते, पानी तो हम पिलाते ही हैं। उसके बाद थोड़ा ठहर के हम पूछते सर वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, या क्या लेंगे आप सर। राइट सर। तो उसके हिसाब से हमको फिर तैयारी करनी होती है। और जब आरडीएससी इंटरेक्ट करता है या सेल्स कंसल्टेंट इंटरेक्ट करता है, फिर वो वेलकम अच्छे तरीके से करता है। और हमारे रूरल का वेलकम करने का तरीका और आपके अर्बन के वेलकम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो वेलकम करना है उसको एक पर्सनलाइज गांव वाली फीलिंग देनी है। ये नहीं कि उसको चौधरी साहब हैं वहाँ गांव गए तो हाँ जी सर आई एम तरुणप्रीत सर, वेलकम, वेरी गुड, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, यू आर वेलकम, हार्टली वेलकम, सिंसियरली वेलकम ना। हाँ जी चौधरी साहब सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। You have to talk in that particular language or show that gesture with confidence. उस तरीके से आपने बात करनी है। ओके, let us move to the next. Help me choose. ये क्या है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ? सेकंड सर करण बोल रहे हैं सर जी। मैं कमल हूँ पटियाला से सर। हाँ जी बोलो जी कमल जी। सर हेल्प मी चूज में आ जाता है, पहले कस्टमर को हम बैठा के उससे उसकी नीड एनालाइज करेंगे सर। आप Very पहले कौन सी गाड़ी चला रहे हो, कौन सी गाड़ी आप इस वक्त यूज कर रहे हो, कितने साल पुरानी है और आपको नई गाड़ी में क्या फीचर चाहिए सर। उस हिसाब से हम उस कस्टमर को सर गाड़ी सजेस्ट करेंगे और मॉडल सजेस्ट करेंगे सर, आपको कौन सा वेरिएंट सूट करेगा सर। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, लवली, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा पे जाइए, तीसरे पॉइंट पे जाइए। देखिए ऐसे आप लोग अगर शॉर्ट बताते चलेंगे ना तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग सही कर रहे हैं। और ये आरडीएससी थोड़ा ज्यादा बोले, बोलिए तीसरा। सर करण बोल रहे हैं जी। बोलो जी। ਸਰ ਮਾਈ ਫੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਡੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ट्रांसपेरेंट होना है। वेरी गुड। चौथा माई हनीमून। डिलीवरी टाइम ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ। कौन बोल रहा है? ਤरुਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। बोलो जी तरुण जी। ਸਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। रूरल ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠੀ ਕੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੌ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। और मैं कंपल पटियाले की गल कर रहा सर। हेलो हेलो हेलो, एक एक करके। पूजा की थाली किसने बोला समझाओ। करण बोल रहे हैं सर। हाँ जी बोलो सर। बोलिए बोलिए। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੂੜੀ ਦੀਆਂ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਚੋਇਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। चॉकलेट ਜਿਹੜੇ ਨਾ अर्बन ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, गांव में चॉकलेट नहीं चलते। गांव में एक थाली चलेगी जिसके अंदर में आप नारियल रखोगे, जिसके अंदर आप थोड़ा चावल रखोगे, मौली बांधने वाली रखोगे, सिंदूर रखोगे, अगरबत्ती रखोगे, उसके थोड़े भगवान जी के लिए रखोगे, फूल माला रखोगे और साथ में आप एक मिठाई का डिब्बा 1 किलो का रखोगे। और जब आप उसको डिलीवर कर रहे हो तो एक माला उसके पहनानी है, एक माला कार के अंदर या ऊपर डाल देनी है। और कई लोग साथ में नींबू और वो अपना गांव में बिलीव करते हैं नींबू और हरी मिर्च लगाते हैं, वो कर देना है आपने। तो ये छोटी चीज की एक आपको ये बनाना है। और फिर उसको वहां पे अगर वहां पे कोई ढोल वाला है
तो ढोल वाले को 50-100 रुपए देके उसको बुला के ढोल बजवा देना है। आसपास में लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और वहां पे खड़े होके उसकी तारीफ करनी है कस्टमर की कि आपने ये लिया, बहुत अच्छा है सर, आइए एक बार आपको फिर से समझा दे, बहुत बहुत मार के, उनके घर वालों को मार के, और आसपास में जितने लोग खड़े हैं सबको मिठाई बांटना। तो उसको लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस तो गांव में ये रेनो के आरडीएसी तरुण प्रीत जी ने मेरी तो यार इज्जत आज मतलब 10 गुना बढ़ा दी। और अगले भी सोचेंगे साथ में खड़े हुए लोग, यार मैं भी गाड़ी रेनो से ही दूंगा यार, ये लोग कम से कम ध्यान देते हैं, इज्जत करते हैं। इसको बोलते हैं हनीमून पीरियड। ओके जी सर। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬॉस, ਸਿਰੋਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਸਿਰੋਪਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬॉस। everything costs money, everything costs money। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਓ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਸਰੋਪੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 250-300 ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਝੰਜਟ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਰ, ਹੈਲੋ ਲੈਟ ਆਈ ਐਮ ਕਮਲ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। discuss this, let us not elaborate this further, whatever you want to do, but it has to be a honeymoon period, simple as that। it has to be a ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ respect and recognition ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਰ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਚਾਬੀ ਦੀ फोटो खींचो, कुछ नहीं, कोई सरौपे पाउन की लोग, कोई कुछ नहीं सर। कौन बोल रहा है सर? कमल। कमल जी आप पहले आए थे क्या 3 ट्रेनिंग में? नहीं सर मैं पहले नहीं आया थी सर। तो आप नहीं आए ना, तो इसीलिए तो आप ये बता रहे हो। तो 3 ट्रेनिंग में तो हम बहुत कुछ समझा चुके हैं, तो अभी आप सुखविंदर जी से और जो बाकी आए हैं उनसे आप समझ लेना कि क्या हमने बोला, क्या हमारा प्रोसेस है। ये किसी का इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं चलेगा, ये रेनो का प्रोसेस चलेगा। लेट अस गो टू द 5th। 5वां पॉइंट क्या है? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। कौन बताएगा? देखिए डिस्कशन कम करिए, बात को समझने की कोशिश सब लोग करिए। ये ट्रेनिंग का रिव्यू प्रोसेस हो रहा है, दोबारा ट्रेनिंग नहीं हो रही है। जो हमने 3 ट्रेनिंग दी है उसी का रिव्यू प्रोसेस है, तो हमको उसी पे स्टिक करना है, हमको इधर उधर भटकना नहीं है। 5वां पॉइंट कौन बताएगा? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। आफ्टरनून सर, मैं लखविंदर बोल रहा जी पटियाले तो। कस्टमर ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਨੋ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਪਿਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਓ। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਫ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। और ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ
कस्टमर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर, आरडीएससी के ऊपर, कि इसने मेरे को गाड़ी दिया है, कल को मेरे को कोई भी चीज की जरूरत नहीं। और ये जिस समय हनीमून टाइम है, डिलीवरी कर रहे हो, आपने उसको बताना है कि सर जी आपको किसी भी तरीके की कोई भी चीज जानकारी चाहिए या परेशानी हो, मेरा नंबर आपके पास है, मेरे टीम लीडर या मेरे सेल्स हेड का नंबर आपके पास है, मेरे सीआरएम का नंबर है, आप मेरे को फोन प्लीज करिएगा। आप मेरे को बताइएगा यदि सर्विस में कोई इशू है, पार्ट्स में कोई इशू है, एक्सेसरी में कोई इशू है, या आपको आरसी में, इंश्योरेंस में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, मैं आपके पास खड़ा हूं। कहीं खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, हमारे पास वाओ फैसिलिटी है, हमारे पास वर्कशॉप ऑन व्हील्स है, हम तुरंत वहां पे पहुंचवाएंगे, आपकी गाड़ी को ठीक कराएंगे, इंश्योर करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, ये गाड़ी आपकी जरूर है, लेकिन ये हमारी भी गाड़ी है और हम आपके ही भाई हैं। आप बिल्कुल झिझकना मत, संकोच नहीं करना। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बोला। मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या है? इट इज बिल्डिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये सातों पॉइंट ये हैं। ओके। छठा, माई ट्रस्टेड एंड इजी सर्विस। फाइनेंस। वेरी गुड। फाइनेंस, इंश्योरेंस, सर्विस, पार्ट, एवरीथिंग, एक्सेसरीज। बिल्कुल। लेट्स कीप इन टच। सातवां पॉइंट क्या है? लेट्स कीप इन टच। थर्ड डे कॉल, फिफ्थ डे कॉल, सीआरएम कॉल। वेरी गुड। और रेगुलर कॉल करते रहना उसको। ये ना हो कि 4 महीने, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप पहचानो ही मत कस्टमर को। कस्टमर को रेगुलर टच में भी रहना है, कॉल करते रहना है, क्योंकि वो कस्टमर जो है आपका रेनो मित्र है, रेफरेंस देगा, रेनो मित्र है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखते हैं। ग्रेट वेलकम फ्रॉम मी। अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड नमस्कार, लोकल बैनर, बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छूने, हंसना, स्माइल करना, मुंह बना के नहीं बैठ जाना, सीरियस नहीं होना। हेल्प मी चूज, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स करेक्टली। यदि हार्वेस्टिंग टाइम है, अभी जैसे हार्वेस्टिंग टाइम है, मान लो कोरोना वायरस नहीं होता, आप जाते उसको मिलने के लिए, तो आप केवल अपनी गाड़ी की बात करोगे तो भगा देगा। आप बात करोगे ये फसल तो बहुत अच्छी हुई है चौधरी साहब आज तो आपकी, अभी हम आपको बताते हैं वो फलाना जो गल्ला मंडी में है वो अपने सिंह साहब बहुत अच्छा दाम दे रहे हैं सर, आप उनको बता दो, तुरंत कैश भी दे रहे हैं। फिर सजेस्ट द राइट प्रोडक्ट। और कंपटीशन के साथ यदि इवैल्यूएट हो रहा है तो आप फीचर्स के बेनिफिट्स बताना मत भूलना। फीचर जरूरी है और बेनिफिट्स हैं। यदि मान लो वो कंपटीशन के फीचर बताता है तो आप कस्टमर से पूछो सर ये फीचर तो है लेकिन इसका बेनिफिट क्या है और आप क्या यूज करने वाले हो इसको, क्या ये फीचर जरूरी है आपको? आप इतना पैसा ज्यादा दे करके ये फीचर खरीद रहे हो, या अपनी गाड़ी के बारे में आप बोल रहे हो सर ये फीचर हमारी गाड़ी में है और ये फीचर की अगर आप कॉस्ट इवैल्यूएट करो तो ये 4-5 हजार रुपए इस फीचर की ही कॉस्ट होती, क्योंकि आपको बेनिफिट ये दे रहा है। तो हमारी गाड़ी अगर 5,000 रुपए महंगी है सर, कोई गलत नहीं है, ये बनी ऐसी है। फिर ऑफरिंग टेस्ट ड्राइव, हेल्प मी चूज। टेस्ट ड्राइव के लिए संकोच नहीं करने का है। और सर जी टेस्ट ड्राइव तो नहीं हो पाएगी सर, आप आए आना शोरूम पे, हम टेस्ट ड्राइव करा देंगे ना। रूरल में कस्टमर के घर पे टेस्ट ड्राइव करानी है। आपकी टेस्ट ड्राइव नहीं अवेलेबल है, आप लड़ो, चाहे जैसे भी करो, अपने सीईओ से बोलो, सेल्स हेड से बोलो, क्लस्टर हेड से बोलो, आपको अपना काम करवाना चाहिए, क्योंकि टारगेट आपको दिए गए हैं। आपको जो टारगेट दिए हैं उनको अचीव करना, टेस्ट ड्राइव करवाना, ये आपका काम है। यदि आप फियर करोगे, डरोगे, नहीं बोलोगे तो कोई आपको सहायता नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। ओके। तीसरा, माई फेयर परचेज, टच पॉइंट्स इन मेकिंग फेयर परचेज, फाइनेंस ऑप्शंस या प्राइस जो ऑफर करो वो सही ऑफर करो, वैल्यू बताओ उसको, उसके मनी की, प्राइस की। माई हनीमून पीरियड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आपने हैंडओवर करना है। और व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, वर्कशॉप ऑन व्हील्स, वारंटी सर्विस, एक्सटेंडेड वारंटी, एनी रोड साइड असिस्टेंस या एनी टाइम वारंटी। और माई ट्रस्टेड एंड इजी सर्विस मतलब ऑथराइज सर्विस स्टेशन, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स और पॉकेट फ्रेंडली शेड्यूल सर्विस विद हैसल फ्री मेंटेनेंस।
अगर उसको ये पता है कि हमारी हर बार की सर्विस के लिए हमें कम से कम पैसा लगता है, तो वो आपकी गाड़ी जरूर खरीदता है। लेट्स कीप इन टच, पर्सनल कांटेक्ट कस्टमर के साथ रखो, टाइमली सर्विस ड्यू रिमाइंडर आपके डीलरशिप से जाने चाहिए, कस्टमर को रेनो मित्र बनाओ। ओके, अब ये सब करने के लिए क्या करना है? ये सब करने के लिए वी नीड बेटर टूल्स टू एनहांस आवर वर्क इफेक्टिवनेस। अगर बेटर टूल होंगे तो हम जल्दी अच्छे तरीके से पुश कर पाएंगे। और वो कौन करेगा? एक प्रोफेशनल आरडीएसी। और उसके लिए प्रोफेशनल टूल क्या है? उसकी आरडीएसी की डायरी, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से कर पाए। और आरडीएसी डायरी में क्या क्या चीजें हैं, बुलेट पॉइंट्स, ये हम टच करते हैं यहां पर। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ आरडीएसी, रूरल सेल्स गाइडलाइंस, विलेज स्मॉल टाउन का पॉपुलेशन डेटा, मंथली एक्टिविटी प्लान, डेली रूरल सेल्स रिपोर्ट, रेफरल इंक्वायरी शीट, रेनो मित्र फॉर्म, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, रूरल सेल्स वाईटीडी, वाईटीडी मतलब ईयर टिल डेट, और विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर्मेट, चेकलिस्ट ऑफ आरडीएसी और नोट्स लिखने के लिए जगह। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आरडीएसी के क्या क्या हैं? 4 मेजर पॉइंट्स याद रखने के हैं। विलेज विजिट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रूरल कैंप और रेनो मित्र। ये 4 चीजें आपको हेल्प करेंगे हमेशा आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। यदि आप गांव में विजिट कर रहे हो, टाइम से विजिट कर रहे हो, कस्टमर से मिल रहे हो, तो आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर से जाके कर रहे हो बेस्ड ऑन रेफरल या कुछ भी, आपको ये हेल्प करेगा। रूरल कैंप लगा रहे हो, ग्रामीण महोत्सव कर रहे हो, या किसी मंदिर के बाहर कैंप लगा रहे हो, कोई भी इवेंट कर रहे हो, स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हो, हेल्प करेगा इंक्वायरी जनरेट करने में। रेनो मित्र कस्टमर आपको रेफरेंस देने में हेल्प करेगा। और जब आप किसी गांव में मान लो 10-15 दिन नहीं पहुंच पाए हो, आपके पास बहुत से गांव होंगे काम करने के लिए, तो उस गांव में रेनो मित्र आप ही का एक दूसरा रूप ऑलरेडी अवेलेबल होगा। हर गांव में खबरीलाल होता है ना, पुलिस वाले खबरीलाल ढूंढते हैं, गांव में पहुंचते हैं, कुछ काम हो गया, कुछ डकैती हो गई, कुछ हो गया, तो तुरंत पूछ लेते हैं अपने खबरीलाल से, हाँ भाई पान की दुकान पे मिलेगा या किसी नाई की दुकान पे मिलेगा। वो बोलेगा हाँ भाई क्या हुआ था कल रात को, वो धीरे से बता देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये रेनो मित्र हमारा खबरीलाल है और ये आरडीएससी को प्रोफेशनल बनाएगा। हमारे मेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये हैं जो आपको आरडीएससी डायरी में भी हैं, लेकिन इस पे हम अभी आपको ना ले जा करके, क्योंकि अभी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपने 10 प्रोस्पेक्ट्स को मिलना है। ओके, और प्रोस्पेक्ट्स कहां से आएंगे? गवर्नमेंट ऑफिसेस, तहसील ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस, हेल्थ ऑफिस। आप जरा ये सब पढ़ो जरा 1 मिनट के लिए, ये सब पढ़ो जरा आप। हेलो, गवर्नमेंट ऑफिस, तहसील ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस। अरे समझाओ भी साथ साथ में, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सूरज बात कर रहा हूँ सर। हाँ समझाओ बेटा, साथ साथ में समझाओ जरा, गवर्नमेंट ऑफिस मतलब क्या है, सब समझाओ एक बार। सर पहले हो गए सरकारी इदारे।
हेलो। हाँ जी। बोलो। और कुछ हो सकता है? नहीं सर, वो नहीं कुछ हो। हैं? नेक्स्ट चले। रेनो हाँ जी मित्र। चलो। रेनो मित्र कौन हो सकता है? मोदी। हैं? कौन हो सकता है? आफ्टरनून सर, मैं ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਣੌਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ विलेज के रिगार्डिंग। तो क्या करना है हमको रेनो मित्र को? रेनो मित्र सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन रेनो मित्र है, कौन हमारे काम आएगा। हाँ जी, हाँ जी, जिस तो अपन बेनिफिट हो सकता है। और रेनो मित्र को हमने समझाना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। हाँ जी। जब रेनो मित्र बना ले, उसका एक फॉर्म भरना है, जैसे आप देख रहे हो फॉर्म है, उसकी फोटो लेनी है और फॉर्म के हिसाब से उसका एक बोर्ड बना देना, जैसे बीच में बना हुआ है। हाँ जी, बोर्ड बना के ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ। राइट, वेरी गुड। रेनो की ब्रांडिंग होनी चाहिए। और आफ्टर रेनो मित्र बनाने के लिए हर हफ्ते उसको कॉल करनी है और महीने में एक बार जरूर मिलना है पर्सनली। और जो भी इंक्वायरी वो बता रहा है उसको हमने बताना है। उसके पास हमने लीफलेट रखने हैं, बैनर भी डिस्प्ले करना है। बिल्कुल जी। और रेनो मित्र कौन कौन हो सकता है? सरपंच, प्रधान, प्राइवेट गैरेज ओनर, LIC एजेंट, टीचर, किराना शॉप, पंडित, इमाम, प्रीस्ट, रिलीजियस ज्ञानी जी, नेशनल बैंक मैनेजर्स, आरती, ग्रेन ब्रोकर, रेनो एग्जिस्टिंग कस्टमर, नेहरू युवा केंद्र संगठन या कोई भी NGO, बार्बर शॉप, ओके, डॉक्टर का क्लिनिक और किराना शॉप। डॉक्टर का क्लिनिक जो होता है ना गांव में, ये आप देख रहे हो डॉक्टर का क्लिनिक, इसका दरवाजा है, देखो इसके बाहर उसमें पेंटिंग लगा रखी है, वो मदर टेरेसा की लग रही है, किसी और की लग रही है। वहीं पे अगर आपने बोर्ड लगा दिया डॉक्टर साहब का, हाँ, डॉक्टर रंजीत सिंह MBBS MD, गाँव का नाम लिख दिया, सब लिख दिया, समय लिख दिया उसका, और नीचे आपने रेनो के अपने लिख दिए कि रेनो गाड़ी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये डीलरशिप के लिए क्विड ड्राइवर बना दी, तो डॉक्टर थोड़ी मना करेगा इसको। और डॉक्टर को भी बेच सकते हो आप गाड़ी। और टच पॉइंट्स, ये सारे टच पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस अभी किए हैं। टायर, बैटरी, लुब्रिकेंट शॉप, वाटर पंप, जनरेटर, ड्राइविंग लर्निंग इंस्टीट्यूट भी इम्पोर्टेंट है, जो अभिनव जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था। ये लोग भी खरीदते हैं गाड़ियां, और जो गाड़ी सीखता है वो भी खरीदता है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड शॉप, टेलर जो कपड़े गांव में सिलता है, छोटे छोटे पोल्ट्री यूनिट होते हैं, डेयरी स्टोर होते हैं, हाँ, डेयरी फार्म बिजनेस जो करते हैं। सुन रहे हो आप लोग? हाँ जी, हाँ जी सर। यार एक ही की आवाज आती है, हाँ जी सर, मैं तो सर सुन रहे हैं पहचान सर, सुन रहे हैं सर। रेफरेंस इंक्वायरीज कहाँ से मिलेंगी? एग्जिस्टिंग रेनो कस्टमर के साथ और सुनाओ सर। है? कौन बोल रहा है यार और सुनाओ सर? कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो, सुखविंदर जी, हेलो जी सर। जी जी सर। क्या उन्हें किने बोलिया और सुनाओ सर? ये कोई आवाज पछानी नहीं गई सर, केड़ा बंदा बोलिया, आवाज चाहिए और सुनाओ। पहचानी जाएगी, मैं तो इतने रिकॉर्ड कर रहे हम अंदर, सब पहचानी जाएगी। बिल्कुल और कड्डो सर। मैनू फड़ना बात तो कौन कह रहे हैं? हेलो, ये बोल पेंदे हो, बोल ही पिया करो यार बात।
रूरल कैंप्स और रूरल इवेंट जिसलिए जब प्रैक्टिकली फिजिकली लगाने होते हैं तो हम बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, अनाज मंडी और हाट यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, इफ्को के बाहर लगाते हैं, आईटीसी के बाहर लगाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे लगाते हैं, फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूशन के बारे में लगाते हैं, वाव एक्टिविटी करते हैं, वर्कशॉप ऑन व्हील्स, फ्लोट एक्टिविटी करते हैं, मंडी मुनाडी और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, प्राइवेट गैरेज ओनर के मीट करते हैं, रूरल रैली भी क्रिएट कराते हैं। इवेंट प्लानिंग के 10 स्टेप्स हैं, ये हम आपको बता चुके थे, क्विकली टच करूंगा। 10 दिन पहले कोई भी इवेंट होगा, आपने 10 दिन पहले स्टार्ट कर देना वर्किंग करना। तो 10 दिन पहले मतलब 11 तारीख को अगर आपका इवेंट है तो आपने पहली तारीख को डीलरशिप के साथ कोर टीम बनानी है, जहां पे आपका सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, आरडीएसी टीम लीडर सब होंगे। अगले दिन जाके आपने गेस्ट, चीफ गेस्ट डिसाइड करना है, उसको इनविटेशन देना है। तीसरे दिन आर्ट वर्क प्रिपेयर करना है। चौथे दिन लोकल मीडिया में आपने इनवाइट करना है। पांचवें दिन इनविटेशन कार्ड बंद के और बाकी पीओपी मटेरियल, बैनर वैनर रेडी हो जाना चाहिए। और 6वें दिन आपका जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनविटेशन कार्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनविटेशन कार्ड चलता रहेगा। अरेंजमेंट फाइनलाइज करने हैं, स्नैक्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ मोमेंटो जो भी है वो करना है। 2 दिन पहले कंफर्मेशन कॉल शुरू हो जानी चाहिए सीआरएम से सभी गेस्ट को, कस्टमर्स को। और 1 दिन पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि सारे गेस्ट की लिस्ट आपके पास आ जाए, जिसमें आपके पास कम से कम जिस दिन इवेंट हो 250 गेस्ट होने चाहिए, 5 बुकिंग होनी चाहिए, 3 स्पॉट बुकिंग, 15 टेस्ट ड्राइव। ये आपका टारगेट होता है। इसके साथ साथ में रूरल लाइजनिंग के लिए ये टच पॉइंट्स हैं: बैंक मैनेजर्स, एनबीएफसीज, प्राइवेट गैरेज ओनर, ट्रैक्टर एंड 2 व्हीलर सेल्स कंसल्टेंट, रूरल नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, आईटीसी, चौपाल, इफ्को के बाजार, महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी एजेंट, बार्बर शॉप, किराना शॉप, नेहरू युवा केंद्र संगठन। 6वीं इंपॉर्टेंट चीज आती है विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, वीआईसी, डेली विजिट रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड के बारे में मैंने आपको सबको पिछली बार समझाया था। कौन बताएगा विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड कितनी इंपॉर्टेंट है? मोहम्मद शहजाद, तुम कहाँ हो? मोहम्मद शहजाद, हेलो हेलो, सूरज। यस सर, बोलिए। मोहम्मद शहजाद कहाँ चला गया? पता नहीं सर। एब्सेंट है वो, मैं एब्सेंट लगा दूंगा उसको। अभी आप बताओ सूरज, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड के बारे में बताओ। नहीं पता? बोलो सर। बोलो सर, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड में जितने भी सरपंच, जितने भी तहसीलदार, सबकी लिस्ट होनी चाहिए। और जितने भी सरपंच हैं उनको मिलना है, जितने भी आड़ती है उनको मिलना है। अरे इतना आगे मत भागो भाई। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड सबसे पहले बताओ, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड क्या चीज है, उसके बाद बताओ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सर, इसमें डिटेल होगी ना सबकी। हाँ तो बताओ ना, किसको पता होगा, बाकी सबको पता है क्या? सर, सरपंच की, तहसीलदार की, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी सबकी डिटेल होगी उसमें। आप ये बोलो, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड में गांव का पूरा लेखा जोखा होगा, गांव पूरा का वेरवा होगा, नाम जितने होगा। भी बंदे होंगे उनमें, जो मोतबार बंदे होंगे उनका सारा वेरवा होगा, जिनसे आपको बिजनेस मिल सकता है या जिनको आपको मिलना है, एग्जांपल देके बोलो, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जांपल देके बोल कि विलेज ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ, पूरी डिटेल जिदा भरदा उस तरीके ਨਾਲ बोलना। सुखविंदर जी बोलने दीजिए उसको। सर, जैसे मेरा एरिया नाला है, वहाँ पे मैंने रेनॉल्ट मित्र बनाया है, एक वहाँ पे सरपंच है, मिस्टर गुरसेवक सिंह है, वहाँ पे सरपंच है, उनको रेनॉल्ट मित्र बनाया है। उनके वहाँ पे इन्फ्लुएंस है काफी वहाँ का उनका बैठना उठना है और लोग मानते भी हैं उनकी, तो उनको बनाया, उनको गाड़ी भी दी है। तो उसी हिसाब से
उनसे डाटा लेके उनको मिलना है। और उनके जैसे और भी कितने भी जितने सरपंच हो गए उनसे भी मिलना है, अब ये क्या तहसीलदार दिख को रहा भी है? मिलना है। मैं मिलने की बात ही नहीं कर रहा। आप ये देख रहे हो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को क्लिक कर रही है वो। या जो ड्राइव कर रहा है तो फिर मैं उसका ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना। ड्राइव कर रहे हो तो आप मत बोलो, कोई और बोले। आप लोग ये क्या देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे? विलेज इन्फॉर्मेशन कार्ड। आफ्टरनून सर, आफ्टरनून सर, मैं लखिंदर गल कर रहा जी। सर मैं दसा जी कुछ इस बारे जी। आप बताओ जी। सर ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हिंदी में बोल लो, हिंदी में बोल लो। ਸਰ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਚੱਟ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। लखविंदर सर हिंदी हिंदी नेशनल। बोले दो सर समझ आ रही है ना सर? ਕਮਲ ਸਰ हाँ बोलो बोलो बोलो। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 5 ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ये फॉर्म देखा है आपने? नहीं सर फॉर्म नहीं देखा है, तो मैं वैसे सर अपने वालों दस रहे जी। हाँ तो सामने आपके स्क्रीन पे फॉर्म भी आ रहा है। फॉर्म आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी आ रहा है। और ये बताओ, मैंने सुबह सबको आपको फॉर्म भेजा था, आप लोगों ने क्यों नहीं खोल के देखा? मैंने लिखा भी था कि इसको पढ़ के आना आप पहले। सर मॉर्निंग भेजे। मॉर्निंग भेजा सर इसमें आएगा सर आपकी तहसील कौन सी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा सर, विलेज के अंदर नंबर ऑफ स्कूल आ जाएंगे सर, टोटल एम्प्लॉय इन स्कूल में आ जाएगा सर, स्कूल में कितने एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ बैंक ब्रांच आ जाएंगे सर, बैंक की कितनी ब्रांचें हैं विलेज में, ठीक है सर, और बैंक में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं सर। वेरी गुड, ये आ जाएगा सर। उसके बाद आ जाएगा सर सरपंच का नाम आ जाएगा जी, और सरपंच के नाम के बाद सर जितने उसके साथ 5 पंच होते हैं उनके नाम आ जाएंगे सर। वेरी गुड। गांव का लंबड़दार होता है सर, उसका नाम आ जाएगा जी। ठीक है, ये सब क्यों चाहिए? चलिए ये मान लिया, ये सब आ गया, आपको इम्पोर्टेंट विलेज के इवेंट भी पता लग गए, फेस्टिवल भी हो गया, रिलीजियस नाम भी हो गया, अनाज मंडी में कौन कौन चीफ है, स्कूल का कौन हेड है, ये सारा कुछ हो गया। पर इसकी जरूरत क्या है आपको अपने काम के लिए? सर इसकी जरूरत ये है सर, देखो जैसे हमारे गांव में सर रेनॉल्ट से स्कीमें आती है सर, कॉर्पोरेट स्कीमें आती हैं, जैसे टीचर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट आता है सर। रेनॉल्ट को छोड़ दो और डिस्काउंट छोड़ दो, आप लोग सही चीज बता नहीं पाते हो, आप लोग टू द पॉइंट। जैसे मैंने पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, तो आप लोग बोलते हो एक्सपेक्टेशन लाइफ जी मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊं, मैं गोल अपना अचीव कर लूं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ सिखाया कि खुश रहना है, सक्सेस पाना है, वो सब एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ होते हैं। किसी को हमने कुछ बांटना है, केयर करना है, शेयर करना है, किसी की देख रेख करनी है। ऐसे ही विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड क्या चीज है, मैं एग्जाम्पल दे के समझा चुका हूँ। मैंने समझाया था, अगर याद हो किसी को, कि विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड ऐसे ही है जैसे कि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाता है तो क्रिकेट का मैदान होता है, क्रिकेट के मैदान में कहाँ पे घास ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे नमी है, कहाँ पे सूखा है, कहाँ पे बालू है, कहाँ पे मिट्टी है, पिच हार्ड है, पिच सॉफ्ट है। ये कौन बम चला रहा है यार? हेलो यार, आप लोग शांति से बैठ नहीं सकते हो कोई जना की सुन लो यार, सबको डिस्टर्ब कर देते हो बीच में। और ये सब पंजाब वाले ही करते हैं हमेशा, तीसरी बार ये हो चुका है।
समझाने के बाद भी गधों जैसे लोग काम सोच रखते हैं और नहीं समझते हैं। अरे नहीं सीखना तो हट जाओ भाई, अपने बॉस को बोल दो, सीईओ को, कि मेरे को नहीं काम करना। बहुत अच्छी बात होगी जब आपने सीखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। बीच में म्यूट उठा के कर दोगे, कहीं कुछ आवाज आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। शर्म ही नहीं है किसी को। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, किस काम में आएगी। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड आपको पूरा प्लानिंग के लिए, आपके लिए काम आएगा कि आपने फील्ड में जाना है, गांव में जाना है, आपको किससे मिलना है, क्या मिलना है, कितने गांव हैं, उसमें कितने सरपंच हैं। ये एक आपके लिए प्लानिंग होगी। जैसे कि एक क्रिकेटर जो है, जब वो ये सारी चीजें फील्ड का मुआयना कर लेता है उसी तरीके से वो अपने आप को खेलता है ताकि वो अच्छे रन बना पाए, आउट ना हो। उसी तरीके से बॉलिंग भी फेंक पाता है। यही विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड है। ये अगर विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड नहीं है तो आप विलेज में जा करके केवल टहलते रह जाओगे और आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपको किसके मिलना है। ये है डिटेल विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड का। उसके बाद डेली विजिट रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, रेफरल इंक्वायरी, ट्रैकिंग शीट, ये सारे मैंने आपको एक्सेल शीट पे दिए थे, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप लोग ने देखना मंजूर ही नहीं किया। और ये एक बार नहीं भेज चुका हूं ये भूपेश के पास भी है, सुखविंदर जी के पास भी है, पंजाब रूरल ग्रुप में कई बार भेज चुका हूं। और मैं आज की फीडबैक अभिनव जी को देने वाला हूं कि जो वो सोच रहे हैं कि पंजाब ये कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। रेनो मित्र ट्रैकिंग रिपोर्ट, ये अगर आप लोगों ने देखा होता मेरे लिए कितना आसान होता देखना, इसीलिए मैं समझाना चाह रहा था। सारा कुछ इसमें है। विलेज इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट का डेटा, पूरा कार्ड, सब कुछ है आपका यहाँ पे है क्या चीज? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। कौन बीच में बोल रहा था अभी? मैं तो नहीं बोल रहा सर। है? मैं तो नहीं बोल रहा सर। कोई तो बोला यार बीच में। सर ये साहिल सिंह कौन है? मैं हूँ सर। तो अभी आप बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, हाँ चलो। अगला आता है अचीव मंथली टारगेट। आपको मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट के साथ हर पहली को अपना टारगेट बनाना है ताकि आप रिटेल टारगेट अचीव कर पाओ जो डिसाइड होता है। और ये टारगेट जो है प्रोसेस ड्रिवन टारगेट है। सेरेमोनियल डिलीवरी का टारगेट अलग होता है। फॉलो अप ऑफ इंक्वायरीज का आपको अलग करना है। 8 स्टेप्स टू बिकम प्रोफेशनल RDSE। अब ये स्टेप्स आप याद रख लो। पहला स्टेप है प्रिपेयर लाइक अ प्रोफेशनल। जब आप मार्केट में विजिट करने जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लो। आपके पास सारी डेटा होनी चाहिए जहां पे भी आप मिलने जा रहे हो, जिससे भी मिलने जा रहे हो। प्रोडक्ट की डेटा, प्राइस लिस्ट, RDSE डायरी, वहां जाकर के ये नहीं कि जी मैं अगली बार ले आऊंगा। प्रोडक्ट ब्राउचर, प्रोडक्ट के लीफलेट, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल। स्टेप 2, रेज द कस्टमर स्पिरिट ओपनिंग। रेज द कस्टमर स्पिरिट ओपनिंग का मतलब है स्टेप 2, प्रोत्साहित करने वाला आपने अपने मुंह से पहले 2-3 शब्द निकालने हैं ताकि कस्टमर को लगे कि मेरे को कोई मदद करने वाला, मेरा कोई अपना आ गया है। केवल रेनो की ही बात नहीं करनी, केवल गाड़ी की ही बात नहीं करनी। पहले कस्टमर को देखना है कि कस्टमर क्या कर रहा है। कस्टमर अगर भैंसों को चारा दे रहा है तो अगर आप उसी की भाषा में बोलोगे
चौधरी साहब अब मेरे को समझ में आया कि ये जो भैंसों का चारा आप खुद खिलाते हो, इसीलिए दूध बहुत अच्छा होता है आपके यहाँ। पिछली बार मैंने पिया था, आपने पिलवाया था मेरे को। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आपने जब प्रोत्साहित करने वाले वर्ड बोल दिए तो वो आपको अपनापन के हिसाब से ट्रीट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तीसरा, नो योर कस्टमर नीड, वो क्या चाहता है उसी हिसाब से आपने उससे वार्तालाप करनी है, डिस्कशन करना है। चौथा, मर्चेंडाइज, आपने वहां पे डिस्प्ले करना है, डेमो करना है, उसके यहाँ साइनेज लगाना है, रेनो मित्र का एक्टिविटी करनी है, वॉल पेंटिंग करनी है। ये चौथा स्टेप होता है काम करने का। पांचवा है ब्रांड प्रोडक्ट स्टोरी, ताकि उसको एक उत्साह लगे और बाइंग डिसीजन को इजी कर पाए। आसपास के गांव में या उसी गांव में किसी और ने रेनो का ब्रांड प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका रेफरेंस दो, आपके पास उसकी वो होगी कस्टमर टेस्टिमोनियल, चाहे वो सरपंच की हो या रेनो मित्र की हो, जैसे आप लोग अभी बना के भेज रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस तरीके के टेस्टिमोनियल होने चाहिए अपने अपने गांव के। आपके पास कम से कम 10-12 टेस्टिमोनियल हो अलग अलग प्रोडक्ट के, वो इकट्ठे करो। छठा स्टेप होता है मेक बुकिंग टेक पेमेंट। डरो मत, झिझको मत, फियर मत करो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो सर आप बुकिंग कब करा रहे हो, आप बुकिंग आज दे दो सर। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं अभी पैसा नहीं है यार, मैं बुकिंग कराऊंगा, कल मैं भेज दूंगा पैसा। बोलो सर आज मैं आया हूँ, कोई बात नहीं, आप खाली 1000 रुपए ही आज डाल दो, बाकी कल कर देना। अगर 20,000, 25,000, 30,000 जो भी उसने बुकिंग का बोला या 50,000, आप बोलो सर आज तो 1100 रुपया मैं लेके ही जाऊंगा, आप 1100 कंपनी के अकाउंट में डाल दो। और बुकिंग के बाद पेमेंट का फॉलोअप रखो। सातवां स्टेप है, जब आप कस्टमर से मिलने के बाद तुरंत निकलते हो उस समय भी कुछ ऐसा प्रोत्साहित वाला चीजें बोलो उसको कि चौधरी साहब अब की तो फसल बहुत आपकी अच्छी लहरा रही है, लग रहा है कि फसल बहुत अच्छी होगी और हमेशा के तरीके आप ही नंबर 1 किसान यहाँ के बनने वाले हो, आपकी फसल की कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आपकी फसल देखता हूँ। तो चौधरी साहब को थोड़ा और अच्छा लगेगा, अपनापन महसूस होगा। वो आप चले भी जाओगे तो 1-8 घंटा तक आपके दिमाग में आपको रखेगा और फसल को भी देखता रहेगा और फिर बोलेगा यार चल यार मुंडा आया था, अभी देखते हैं इसको कल कैसे मैंने पेमेंट देनी है, वो पेमेंट का जुगाड़ करने में लग जाएगा। तो जाने के बाद भी जो कस्टमर आपको याद रखे एक अच्छे मायने में, वो आप उससे वैसी बात करके वहां से निकलो। ये स्टेप 8 क्या होता है, प्रोफेशनल बंदे आरडीएससी का वो रिव्यू करता है, उसने उस कस्टमर के साथ क्या क्या बात किया, क्या क्या काम किया, रिव्यू करेगा, कहाँ गलती की, कहाँ अच्छा किया, लर्न करेगा और आगे से इंप्रूवमेंट करेगा। और वे टू गो रूरल, रूरल केवल ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये ट्रस्ट कैसे आता है, जब आप एज कॉर्पोरेट डीलरशिप और आप एज इंडिविजुअल ट्रस्ट बनाते हो। अब ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपको ये शीट दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है ये शीट पे? कोई बोलेगा एक बंदा? हेलो हेलो, हाँ जी कोई बताए, बोलो जी क्या दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी क्या दिख रहा है? हाँ जी सर, गुरजीत अमृतसर से। हाँ क्या दिख रहा है आप? कंट्रीब्यूटिंग इन रूरल मार्केट टू बिल्ड ट्रस्ट। हाँ जी, तो ये क्या क्या पॉइंट नीचे लिखे हैं? ट्राई टू डोनेट सीड्स एंड सैंपल ऑफ बायोकेमिकल, हाँ जी, पेस्टिसाइड्स और टू फार्मर। Try to help in poor girls marriage in villages and getting information from ग्राम प्रधान और सरपंच। हाँ, यदि आप ग्राम प्रधान और सरपंच से मिल रहे हो, यदि आपको ये पता लग रहा है किसी के यहाँ शादी हो रही है और अगर वो शादी में गाड़ी देने के लायक है तो आप गाड़ी की चर्चा करोगे, नहीं तो अगर किसी की गांव में शादी हो रही है और आप छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो डीलरशिप की तरफ से, तो आप हेल्प करो उनको।
क्योंकि पूरा गांव देखेगा आपकी मदद को और गांव आप ही से गाड़ी लेगा। जी सर। और गांव और मदद कई प्रकार की होती है, थोड़ा बहुत लंगर करा दिया, कहीं टेंट की वो कर दी, कहीं कुछ करा दिया, कहीं बैंड बाजे के लिए उनको पैसे दे दिए, कहीं घोड़ी के लिए पैसे दे दिए, छोटे मोटे जेस्चर भी बहुत होते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है? Try to adopt a village school or hospital to extend your help in giving them happiness. हाँ, कोई विलेज स्कूल है, हॉस्पिटल है, उस पर छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करा दिया। अगला क्या है? Try to feed a hungry family and a family who's needy clothes and shelter. हाँ, अभी इस समय कोरोना वायरस है, कितने लोग गांव के अंदर में ऐसे भी होंगे जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होगा कहीं पे। अगर हम वो फैमिली को, एक किसी फैमिली को भी अडॉप्ट करके उनकी भूख मिटा पाए तो इससे बढ़ के और क्या काम हो सकता है। अगला है ट्राई टू हेल्प हैंडीकैप्ड पर्सन। जो बंदा चल नहीं सकता, उसको चलने की छड़ी चाहिए या ट्राइसिकल चाहिए, हम वो क्या प्रदान कर सकते हैं? गांव में वो ट्राइसिकल अगर हम देते हैं, वो ट्राइसिकल के पीछे रेनो का पूरा एडवर्टीजमेंट लग सकता है। वो जगह जगह पे जहां जाएगा आपकी रेनो की पब्लिसिटी करता हुआ जाएगा। हेलो हेलो। हेलो 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 गुरजीत कॉलिंग कर ली? हाँ कर ली कर ली। टीम ये गुरदेव सिंह सेहरा कौन है? गुरदेव, पंजाब टीम गुरदेव कौन है? गुरदेव नहीं, गुरबेल है जी। नहीं गुरवेल नहीं, गुरदेव कोई जॉइन है, इसी के यहाँ से शोर आ रहा है। ये हमारा पंजाब ग्रुप से मुझे भी लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो ऐसे कोई बंदे को नहीं जानती गुरदेव जो कि हमारी टीम में हो। गुरदेव है कौन ये? गुरदेव सिंह सेहरा, ये इसी के यहाँ से शोर आ रहा है, यही बार बार अपना फोन अनम्यूट कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। गुरदेव जलंधर का है, जलंधर तो है गुरदेव। गुरदेव जलंधर वाला है? नहीं, गुरदेव सिंह सेहरा है सर, सेहरा। सीरा है, पता नहीं कौन है। गुरदेव अनम्यूट करे रहा फोन की हैगा, जवाब दो कि क्यों कर रहे हो? अनम्यूट ही पड़ा है सर, इसका अनम्यूट ही पड़ा है अभी। गुरदेव अपना राकेश चेक का जेड़ा लड़का अपना गुरदेव जलंधर वाला करदा सर इन्हों फगवाड़े वाला जेड़ा मैसेज करदा उन्होंने लगदा फोन अनम्यूट करके बैठा। अभी रतन सिंह नहीं है, ये आ गया गुरदेव सिंह, दोबारा आ गया है गुरदेव सिंह, दोबारा आया फिर अनम्यूट कर लिया अपने आप को। राजन, रतन सर नहीं है अभी। मोनिका मैम, कमल बात कर रहे हैं बटाला से। हाँ हाँ कमल बोलो। मैम ये सर कहाँ गए? सर ट्रेनिंग दे रहे थे, बंद कर दिया गया? सर आई थिंक लॉग आउट हुआ है, सर दोबारा रिज्वाइन करेंगे, तब तक अपने आप को म्यूट पे ही रखो, ठीक है? अनम्यूट मत करो, म्यूट पे ही रखो तब तक अपने आप को।
हाँ जी सर। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम थी। अभी आप लोग देख पा रहे हो वापस? जी जी सर। यस सर। ओके, सॉरी, लाइट चली गई थी तो इंटरनेट भी चला गया था। ओके, लेट अस मूव। ट्राई टू डोनेट बुक्स टू अ विलेज स्कूल लाइब्रेरी और बिल्ड द वन। देख पा रहे हो ना आप लोग? जी जी सर। यस सर। ओके, अब जैसे आपका बहुत बड़ा ग्रुप है बेंचमार्क का, तो आप लोग पंजाब में या जैसे गाजियाबाद क्रिस्टल वाले भी हैं लाइन में, क्या कर सकते हैं, नोटबुक होती है ना जो अपने स्कूल में नोटबुक चलती है रजिस्टर टाइप की, नोटबुक चलती है ना, तो उसके पीछे अगर हम रेनो की गाड़ियां 2 डाल दे, क्विड और वो सब करके, और साथ में पीछे बेंचमार्क का पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह दे दें, और आगे बच्चों के लिए हम के लिए वो बना दें, और लाइन वाली सारी उनको हम बना करके बुक जो है वो डोनेट कर दें गाँव में। तो क्या होगा, जब बच्चे अपने घर में जाएंगे तो हर घर में हमारा प्रचार पहुंच जाएगा, और ये जो नोटबुक्स है ये कोई फेंकेगा नहीं। लीफलेट अगर आप किसी को दोगे, लीफलेट फेंक भी देगा कूड़े में, लेकिन बुक तो इस्तेमाल होगी, तो बुक हमेशा ही रहेगी उनके घर पे। बात समझ रहे हो आप? यस सर। क्या किसी गांव में आप डिसाइड करते हो, चलो आज हमने ये गांव के अंदर में हमने स्कूल है, हमने इस स्कूल में 20-25 हमने, या कोई कंपटीशन करा दिया बच्चों का कि हमने टॉप 10 बच्चों को हमने स्कूल बैग देने हैं जिसके ऊपर रेनो और बेंचमार्क लिखा होगा। तो कई तरीके की चीजें छोटी छोटी हो सकती है पब्लिसिटी की, अलग अलग इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें आप लोगों ने सोचनी है। फिर ट्राई टू ऑर्गेनाइज मेडिकल हेल्थ कैंपेन, कहीं पे आंख का कैंपेन चेकअप का हो जाए, कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंपेन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये गांव में लोग याद रखते हैं कि रेनो वालों ने ये किया था। ट्राई टू ग्रूम काउंसिल मेंटर, गांव के अंदर में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि आगे जिंदगी में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। यदि आपके पास ये सुविधा है, आप उनको फैसिलिटी दे सकते हो, थोड़ा उनको काउंसिल कर दो, ट्रेन करा दो, मेंटर कर दो, और ताकि हमारे देश की जो नींव है वो मजबूत हो जाए, तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं। ठीक बात है? यस सर। अभी प्रोफेशनल आरडीएससी का एक और चीज आप ध्यान रखें कि रिमेंबर करें, एक सेकेंड, हेलो, हाँ, नहीं आप प्रेजेंट हो, अभी कहाँ हो? अभी आवाज तो नहीं सुनाई पड़ रही तुम्हारी, बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम लाइन पे आओ, अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो बीइंग प्रोफेशनल आरडीएससी का है कि डू नॉट लाई, कभी झूठ मत बोलो। जिस चीज में विश्वास नहीं करते हो उसको कभी बोलो मत। बी अलर्ट, हमेशा पॉजिटिव रहो, एटीट्यूड सही रखो, बिहेवियर सही रखो, और कस्टमर की फैमिली के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके स्पेशल डेट्स को याद रखो, कब उसका बर्थडे है, कब उसकी एनिवर्सरी है, ताकि आप उसको ग्रीट कर पाओ। अब ये हमने, अगर आप देखो, ये 12 खाने बनाए हैं जिसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं कि डिजिटल मीडिया में आजकल जो आप बैठे हो आपने क्या करना है। डिजिटल कॉन्टैक्ट में 10 नए कस्टमर आपने डेली कॉन्टैक्ट करने हैं और 5 ओल्ड कस्टमर को कॉन्टैक्ट करना है। रेनो मित्र आइडेंटिफाई करने हैं, 4 पर वीक आपने करने हैं। कस्टमर रेफरेंस इंक्वायरी 6 पर वीक। आरडीएससी का काउंटर क्योंकि नहीं है, इसलिए डिजिटल आपका ज्यादा काम करेगा। बैंक मैनेजर, सरपंच, लोकल फाइनेंसर, प्राइवेट गैरेज ओनर, कम से कम 5 से 6 लोगों से कांटेक्ट करो। विलेज मैप, विलेज का मैपिंग जो है घर बैठे आप गूगल से भी कर सकते हो। तो 2 टारगेट पर हफ्ते कम से कम रखो कि आप ये कर पाओ, या रोज भी कर सकते हो 2। अचीव ऑनलाइन बुकिंग, डिलीवरी एट शोरूम, ये अभी तो नहीं हो सकता है, जब होगा तब करना। फिर फॉलो अप रूरल इंक्वायरी, जो इंक्वायरी की लिस्ट आपके पास है, और टेस्ट ड्राइव, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब टेस्ट ड्राइव आपने करने हैं।
डेली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन आरडीएससी एंगेजमेंट फॉर्म। जो आपको आरडीएससी एंगेजमेंट फॉर्म दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा, वो आपने डेली भरना है और वीकली रिव्यू रिपोर्ट भी आपने अपने डिस्कस करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैं आपको आरडीएससी डायरी फॉर्मेट बता चुका हूं पहले, इसलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आरडीएससी ये रिपोर्ट फॉर्मेट कंप्लीट रेगुलर रखता है, हर महीने हर डेली रिपोर्ट करता है, वीकली रिपोर्ट करता है और मंथली रिपोर्ट करता है, रेनो कंपनी उस डीलरशिप को आपके लिए जरूर सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप नहीं भरोगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे और डीलर को सब पता लग जाएगा कि कौन आदमी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमको फैसिलिटी ही नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। आरडीएससी एंगेजमेंट फॉर्म का लिंक आप लोग के पास है, अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इम्प्रूवमेंट जब करेंगे तो आप उस हिसाब से जवाब देना। और आरडीएससी एंगेजमेंट प्रोग्राम के अंदर में ये पॉइंट्स हैं जो हमने डाल रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या क्या भरना है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, आरडीएससी में आपके जो पॉइंट्स हैं, आरडीएससी एंगेजमेंट प्रोग्राम डिजिटल डेली आपने जो काम करना है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, आप घर पे हो, आपका डीलरशिप यदि आपको सैलरी दे रहा है और सब कुछ दे रहा है तो आपको एज एम्प्लॉय काम करना है सुबह से लेके शाम तक, और शाम को 6 बजे आपने ये सारी रिपोर्टें आपने इस फॉर्म को भर के देनी, जमा करनी है लिंक पे। न्यू कस्टमर कॉन्टैक्ट 5 डेली, ओल्ड कस्टमर जिन्होंने पहले गाड़ी ले ली है उनके कॉन्टैक्ट 5, रेफरल कॉन्टैक्ट 5, ओल्ड या एग्जिस्टिंग रूरल इंक्वायरी लिस्ट में से 3 लोगों को, आइडेंटिफाई और कॉल न्यू प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस या रेनो मित्र 4 को कम से कम आपने हैंडल करना है। फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, बैंक मैनेजर, सरपंच, लोकल फाइनेंसर, प्राइवेट गैरेज ओनर, रिटायर्ड डिफेंस पुलिस ऑफिशियल, ये 5, इन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, हेल्प ऑफ सरपंच, ये आपने 2 भरने हैं और ऑनलाइन बुकिंग आपने करनी है। अब आपके फॉर्म में ये स्टार्ट बटन आएगा, आपने अपना डीलर का ग्रुप का नाम लिखना है, लोकेशन, स्टेट, किस जोन से है, आरडीएससी का रूरल सेल्स कंसल्टेंट आपका नाम क्या है। फिर नए कस्टमर के बारे में आप देखो, ये ए लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 कस्टमर आपने भर देने हैं। ठीक है, 5 कस्टमर भरने के बाद आपको सेक्शन मिलेगा ओल्ड कस्टमर का, 5 ओल्ड कस्टमर, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्या आपका डिस्कशन हुआ, उसने कोई रेफरेंस इंक्वायरी दिया या रेफरेंस इंक्वायरी का नाम और मोबाइल क्या है। जो काम आप जाके फील्ड में करते थे वही काम आपने घर बैठ के डिजिटल करना है। सी रेफरल कॉन्टैक्ट, 5 रेफरल कॉन्टैक्ट को आपने कॉन्टैक्ट इसी तरीके से करना है और उनका डिटेल आपने जमा करना है। ओल्ड एग्जिस्टिंग रूरल इंक्वायरी कॉन्टैक्ट 3 नंबर, जो अभी भी इंक्वायरी लिस्ट ओपन है, वो 3 बंदों का आपने कॉन्टैक्ट करना है। न्यू इन्फ्लुएंस या रेनो मित्र टारगेट 4 करने हैं। रेनो मित्र का नाम, एड्रेस, मोबाइल, क्या डिस्कशन हुआ, कोई रेफरेंस इंक्वायरी दिया या इंक्वायरी का नाम, मोबाइल क्या है, वो आपने 4 लोगों का भरना है। उसके बाद सरपंच, 5 सरपंचों को, विलेज का आपके पास फोन नंबर है, सब है, आपको अलग अलग सरपंचों से डेली बात करनी है, डेली 5 लोगों से बात करनी है, ताकि आप लोगों को रोटेशन में जो अगले 5 सरपंच आए जो पहले आपने कर रखे हैं, अगले 5 20-25 दिन बाद आए। फिर कंप्लीट विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, टारगेट 2 का है, आपने विलेज कंप्लीट करना है, विलेज 1, विलेज 2, कितने विलेज आपने किए, टोटल विलेजेस दिस मंथ कितने कर लिए, इस साल में कितने कर लिए। ऑनलाइन बुकिंग टारगेट आपने 2 का लेके चलना है कि डेली 2 की कोशिश करनी है। कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल, क्या प्रोडक्ट फाइनलाइज किया और बुकिंग अमाउंट कितनी थी, और लास्ट में ये फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। और ये जो है ये इस लिंक पे ही आपने जाके सबमिट करना है। कस्टमर एंगेजमेंट के लिए जब आप बात करोगे, आपको पहले ही बता चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है। सर नमस्कार, उम्मीद है आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा है।
और सर अभी तो सब अच्छा हो रहा है, कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा। सर क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूँ और आपका समय सर आपको कुछ बताने के लिए, फिर आप उनको करंट सिचुएशन देखते हुए बोल सकते हो सर आपकी सर्विस ड्यू है, वो हम थोड़ा आपको एक्सटेंड कर रहे हैं, वारंटी एक्सटेंड कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नमेंट के ये लॉज हैं, या यदि कोई ड्राइवर आपके पास हो तो आप हो अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखना, उसको जो जिस प्रकार की भी आप चीजें कर सकते हो उसको बताओ। सर BS6 रेंज की गाड़ियां हमारे पास आ गई हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी है, जब आप आओगे गाड़ी के बारे में हम आपको समय समय पे वीडियो भेजते रहेंगे, प्लस आपको हम गाड़ी फिजिकली दिखाएंगे भी लॉकडाउन के बाद। फिर आपको जो इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट चाहिए आपको, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट आपको मिलेगी। आप किसी भी तहसील, तालुका या गांव का नाम डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक देखो फर्स्ट पे डाला पलवल ओडल, तो मेरे को किराना शॉप की सभी नाम मिल गए गूगल से। यहाँ मैंने डाला तरन तारण में फर्टिलाइजर के डीलर कितने हैं, पूरी लिस्ट मिल गई। यहाँ मैंने डाला खड़गपुर बंगाल में सीमेंट शॉप कितनी है, पूरी लिस्ट मिल गई। यहाँ मैंने डाला साउथ में चिकमंगलुरु में कितनी सीड शॉप है, पूरी लिस्ट मिल गई। हर चीज गूगल में और जस्ट डायल पे अवेलेबल है। आपने केवल इतनी बुद्धि अपनी इस्तेमाल करनी है, माइंड इस्तेमाल करनी है कि अपना प्लेग्राउंड आपने तैयार करना है। और ये कसम हम लोग ले चुके हैं, वी विल फोकस ओनली ऑन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में हो, उसी को काम करेंगे, फालतू की चिंता नहीं करेंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे और एम्प्लॉय ना होकर के एज एंटरप्रेन्योर हम काम करेंगे। फिर RDSC को क्या इंपॉर्टेंट बनाता है, इंडिया इज ग्रोइंग, रेनो रेडी है, क्या आप रेडी हो? आप सब रेडी हो ग्रो करने के लिए? यस सर। तो आप सब उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको हर चीज की नॉलेज है, हर चीज आपको ब्रांडिंग पता है, आपके पास VIC है, कस्टमर का डेटा है, रेनो मित्र हैं और हर फैसिलिटी है जिससे आप अपनी उड़ान भर सकते हो। ओके, तो इंटरनेट सेशन आज का होगा व्हाट आई लर्न, आपने क्या क्या सीखा। आज के क्वेश्चंस ये हैं जो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, लेकिन इसका मैं गूगल लिंक भेजूंगा आपको। आज का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा, आज हम आपको गूगल लिंक देंगे इसके लिए कि आप ये गूगल लिंक से मैं ट्रेनिंग ग्रुप में डाल दूंगा। ये गूगल लिंक पे आपने ये क्वेश्चन भरने हैं। अभी समय जो हो गया है 4:15 हो रहा है। मेरे को वैसे मैं 30 मिनट देता हूं इसके लिए, लेकिन मैं आपको 5 बजे तक आप अपने ये सबमिट कर दीजिए। यदि 5 बजे तक आप नहीं सबमिट कर पाए तो इसका मतलब आप आंसर नहीं दे पाए। और एक चीज याद रखना, आपने कुछ भी जवाब तो देना ही देना है। यदि जवाब नहीं दोगे आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ नहीं सकते हो। तो आपने कुछ ना कुछ जवाब तो देना है अगले क्वेश्चन में जाने के लिए। और जो नहीं जवाब दे पाएगा उसकी रिपोर्ट हमारे पास में कंप्लीट आ जाएगी, क्या आपने जवाब दिया। पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, 5 क्या चीजें हैं जो आज आपने इस ट्रेनिंग रिव्यू सेशन से सीखी और कैसे उनको यूज करोगे। 4 मंत्र क्या है वो मंत्रों को एक्सप्लेन करिए। 8 स्टेप्स क्या है प्रोफेशनल RDSC के लिए वो बताइए। मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या है वो बताइए। एक्टिविटीज और टारगेट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो हमने बताए हैं जो आपको करने हैं वो क्या करने हैं आपने। अपना नाम, डीलरशिप, RDSC लोकेशन, एरिया आपका ऑलरेडी आपने उसमें लिखना है, गूगल लिंक में भरा हुआ है। ओके सर, ओके सर। और अभी आप बंद मत करना। सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी मैं आपको जो ये लिंक है ये मैं आपको भेजूंगा आपके रेनो ग्रुप 1 पे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। रेनो ग्रुप 1 पे मैंने और पंजाब वाले पे भी मैंने डाल दिया। ये लिंक मैंने आपको भेज दिया है, आप लोग के मोबाइल पे लिंक आ गया होगा। आ गया? आगे सर, आगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखो और फील फ्री करना
कोई भी चीज के बारे में आपको अगर पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो, अपने एरिया सेल्स मैनेजर से पूछ सकते हो, और संकोच नहीं करना पूछने के लिए, पूछना चाहिए। ओके ओके सर। किसी को right, लास्ट sir. में Thank you, किसी sir. को लास्ट में कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू, सेम टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Okay. Thank you, sir. ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ।